एक दुनिया जहाँ कल्पना बन जाए हकीकत, जहाँ जंगल के दोस्तों के साथ हर पल होता है एक कहानी। ये है टून गली, जहाँ कहानियाँ होती हैं जिंदा और हर कहानी में होता है एक छुपा हुआ जादू। तो चलो टून गली के साथ एक नई यात्रा पर सब्सक्राइब करें और कहानी। बाप रे बाप, बार बार गए। अरे हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में एक बेल के पेड़ पर भूत अपना डेरा जमाएंगे। महाबली गप्पू राम, मैं तो पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। बार बार ऐसा लग रहा था कि अभी भूत मेरा गला दबा देगा। कितनी कितनी भयानक हंसी थी उस भूतों की, पता है? पूरी रात मेरे कानों में उसकी हंसी की आवाज गूंज रही है। अब आप ही बताइए महाबली गप्पू राम, अब लगान का क्या करें? अरे नायब, अब तुम चुप रहो। अभी लगान के बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। हम तो कल से सिर्फ उस भूतों के बारे में ही सोच रहे हैं। बाप रे, क्या भयानक थे। अच्छा, बिशु, तुम ही कुछ बोलो। हमें क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये लोग अपराधी होंगे जिनका मरने की बाद ढंग से अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा। हाँ, ये हो सकता है। हमें पता करना होगा कि कैसे हमें इनका सही से अंतिम संस्कार करें। ये राम मनोहर, तुम्हारे जैसे पंडित होने के बावजूद इस राज्य में बेल के पेड़ पर भूतों का अड्डा। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलो, सांप सूंघ गया क्या? महाबली गप्पू राम उस बेल के पेड़ से एक शाखा तोड़ लाने से, और अगर हम उस शाखा की थोड़ी पूजा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो सारे भूत अपने आप भाग जाएंगे। ठीक है, तब उस बेल के पेड़ से एक शाखा तोड़कर लानी होगी। अरे ये काम कौन करेगा? उस बेल के पेड़ के नजदीक जाने से वो भूत हमारी गर्दन तोड़ देंगे। महाबली गप्पू राम, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगता इतनी हिम्मत किसी में होगी ही नहीं कि वो डाली ला सके। नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। हम ये मान ही नहीं सकते कि हमारे राज्य में इतना साहस नहीं है। अच्छा, अभी तुम सारे राज्य में ढिंडोरा बजाकर सबको बता दो कि राज्य का जो कोई भी आदमी उस बेल के पेड़ से शाखा तोड़कर लाएगा, उसको हम अपने राज्य का साहसी इंसान मानेंगे और हम उसको हमारी 100 बीघा जमीन दान में दे देंगे। मैं अभी जाकर पूरे गांवों में जाकर ये सूचना सभी लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं। आप जो भी कहेंगे वो उचित होगा महाबली गप्पू राम। सुनो, सभी लोग सुनो। हमारे महाबली गप्पू राम प्रताप चौधरी जी ने घोषणा की है, जो कोई भी आदमी आधी रात को उस बेल के पेड़ से शाखा तोड़ लाएगा तो हमारे महाबली गप्पू राम उसे 100 बीघा जमीन इनाम में देंगे। 100 बीघा जमीन के लिए अपनी जान कौन देगा? जानते नहीं है क्या उस पेड़ के ऊपर भूत है? नहीं भाई, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। जो कोई भी आदमी उस बेल के पेड़ से शाखा तोड़ लाएगा उसे 100 बीघा जमीन इनाम में देंगे। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। लेकिन मुझे तो उठना ही पड़ेगा। सुना नहीं जमींदार साहब ने क्या घोषणा की है? हाँ, कुछ सुनी है। पेड़ से डाली तोड़नी है। अजीज सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। सुना नहीं तुमने? उस पेड़ की डाली को जो काट सकेगा उसे जमींदार साहब 100 बीघा जमीन देंगे। भाग्यवान, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? वो बेल का पेड़ भूतों का अड्डा है, वहां गए तो आप? अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो यहीं भूखे मर जाऊंगा। भाग्यवान, इससे अच्छा है कि मैं एक आखिरी कोशिश करके देखूं। अगर नाकाम हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और क्या। हे भगवान, रक्षा करो, दया करो। हे भगवान, रक्षा करो। तुम भगवान को याद करो, मैं जाकर उस पेड़ के भूतों की कृपा पाने की कोशिश करता हूँ। यही एक रास्ता है।